अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दानू दस्सर हूँ और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है करंट मार्केट सिचुएशन। बहरिया टाउन में इस वक्त बड़ी खूबसूरत शाम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है इस वक्त और हम लोग बहरिया टाउन में एक ड्राइव ले रहे हैं। आपको यहाँ का लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट भी दिखाते चले जाएंगे और बहरिया टाउन के अंदर क्या इस वक्त बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन है, यानी करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहरिया टाउन में जो अभी रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी या प्राइस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि अभी ओवरऑल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है वो आपके सामने है कि रीज़न्स, इन्फ्लेशन रेट और एक के बाद एक जो टैक्स अप्लाई हो रहे हैं वो, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में, और इसके अलावा डॉलर रेट, डॉलर प्राइस वो कुछ से कुछ हो रही है, यानी चेंज होता चल रहा है। तो इसलिए भी लोग उससे यानी प्रॉपर वे में अभी तक अपने बिज़नेस में या किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इससे आगे चलते हैं, अगर हम इसको भी डिस्कस करें कि फ़र्दर यानी पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस किस तरह से चल रही हैं, तो ये भी एक काबिल गौर बात है कि ऑयल की प्राइस भी इस वक्त तक स्टेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑयल की प्राइस भी आलमी मंडी में बढ़ती चली जा रही है, कहीं स्टॉप नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्टेज पे जाके इंटरलिंक्ड हैं और इंटरलिंक होनी भी चाहिए, क्योंकि अब रियल एस्टेट मार्केट को जब हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पे प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है, ख़ासकर प्लॉट्स में प्राइस कम हुई है। और अगर मैं ये कहूँ ओपनली बग़ैर किसी बहाने के, मैं ये बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँ सीधी सीधी बात, तो 30 से 35% रियल एस्टेट मार्केट में प्लॉट्स की कीमतों में कमी आई है। 30 से 35% प्लॉट की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। और ये क्यों हुई है? महंगाई, प्लॉट की कीमतों का ओवरऑल रियल एस्टेट में कम होना, ये सारी चीज़ें उसमें एक के बाद एक फैक्टर है। अच्छा, अब जो बने बनाए घर हैं, ये विलास, जो यहाँ का लाइफस्टाइल, ये अपार्टमेंट्स, ये चीज़ें, इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा है? अच्छा, इसमें अगर देखते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजूहात क्या है कि देखें, अगर महंगाई हो रही है या मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, तो जो बिल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसमें इंशाल्लाह पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अभी मानसून का स्पेल है, बारिशों का मौसम है और कराची शहर बारिशों के दौरान किस तरह से डूबा और किस तरह से नुकसान हुआ, और बहरिया टाउन इस दौरान कितना चमक दमक के सामने आया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इस वक्त आप लोगों को भी रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी या बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप लोग प्लॉट्स की तरफ प्लान कर रहे हैं, या अगर आपका ऑलरेडी प्लॉट है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको यानी तमीर के प्रोसेस से गुज़र के घर की शक्ल देना चाह रहे हैं, तो उससे कई दर्जे बेहतर होगा कि आप किसी बिल्डिंग में जहाँ काम हो रहा है, किसी ट्रस्टेड बिल्डर पर ट्रस्ट करते हुए आप लोग अपार्टमेंट की बुकिंग ले लें, आप कोई तैयार घर ले लें, कोई शॉप, अपार्टमेंट, शोरूम्स, यानी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, ना कि आप लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जाएं जो खाली प्लॉट की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उसकी रीज़न्स मैंने एक के बाद एक आपके साथ शेयर किए हैं। रीज़न्स यही हैं क्योंकि प्लॉट अगर आपके पास है भी या होगा, तो उसको रेंट हासिल करने के लिए या मज़ीद उस पर चीज़ें हासिल करने के लिए आपको वंस अगेन एक लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक मतलब तकरीबन 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम में जो एक एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन की, उससे गुज़रना पड़ता है और फिर जाके आपको जो है उसका रेंट भी मिलता है या आप ख़ुद उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं।
इससे कई दर्जे बेहतर ये है कि आप लोग प्लॉट्स में अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इस वक्त निकालने का टाइम है, आप निकाल के इसमें रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ शिफ्ट करें। और रेडी प्रॉपर्टीज़ की आइंदा 1 से 2 साल में कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि इसकी लॉजिक क्या है, क्यों बढ़ेंगी? इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल यानी उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो किसी स्टेज पे अभी फुल स्टॉप नहीं लगा, ना ही अभी कहीं ये प्राइस रुकने का इम्कान है, क्योंकि डॉलर रेट अभी अप्रिशिएट होगा मज़ीद, जो कि राय है एक्सपीरियंस लोगों की, माहिरीन की राय के मुताबिक अभी ये महंगाई या ये प्राइस जो मिल रही है अभी कहीं रुक नहीं रही, ना भी रुकेगी और ये मज़ीद जो है चीज़ें महंगी होंगी अभी। और रियल एस्टेट में ख़ासकर इट्स नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है और आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, एक अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट करना है, तो आप प्रॉपर रिसर्च के बाद, प्रॉपर यानी वर्किंग के बाद, होमवर्क के बाद आप इन्वेस्ट किया करें। इट्स नॉट अ स्मॉल आइटम या कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा आपकी ये इन्वेस्टमेंट भी बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, अब करंट मार्केट सिचुएशन में एक और पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं आपको लाजमी बता दूँ कि चांस डील क्या होती है और चांस डील किस बला का नाम है, क्यों हर कोई कॉल करता है, वो एजेंट हो, वो आपका कोई भी आम कस्टमर है या कोई इन्वेस्टर है, सब लोग ये बात करते हैं कि हमें चांस डील चाहिए। चांस डील क्या है? चांस डील इनफैक्ट ये है कि मार्केट में डेस्परेट सेलर्स आते हैं जिनको एनी हाउ पैसे चाहिए, वो अपनी प्रॉपर्टी, वो किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो सकती है, अपार्टमेंट, दुकान, प्लॉट, घर, कुछ भी हो सकता है, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए आते हैं कि एनी हाउ आई नीड यानी कैश मनी और ये मेरी प्रॉपर्टी है, आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। तो उसमें फीडबैक क्या मिलता है कि प्रॉपर्टी फ़ौरन से तो इस तरह से सेल नहीं होती, जबकि ख़ासकर ऐसी मार्केट है जिसे हम स्लो मार्केट कह रहे हैं। तो जब फ़ौरन सेल नहीं होती तो फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो डेस्परेट सेलिंग के लिए लोग आते हैं मार्केट में, तो फिर इन्वेस्टर्स हजरात उनकी उस अर्जेंसी से या उस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उनको नहायत कम कीमत ऑफ़र करते हैं और कम कीमत ऑफ़र करके उनसे यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो उन्हें फिर वो 80 लाख या 90 लाख या 70 लाख तक की ऑफ़र देके उनसे वो प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं और वो प्रॉपर्टी सेल भी कर देते हैं। और तो इस सूरत में यह है कि ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं जो नहायत रीज़नेबल कम प्राइस के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ बेच देते हैं, प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अवेल करने के लिए आप लोग अपने एजेंट्स के साथ राब्ते में रहें जिनके साथ भी आपका ट्रस्ट है, एंड यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स। मैं हमेशा ये कहता हूँ उसकी रीज़न्स यही हैं कि आपको मार्केट में क्या उतार चढ़ाव है, प्रॉपर्टी के भाव क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, टैक्सेस वगैरह किस तरफ चल रहे हैं, यानी फर्दर मार्केट किस तरफ मुड़ने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इल्म में हों और आप लोग बेहतरीन फ़ैसला करें, क्योंकि आई बिलीव कि वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आर ऑलवेज़ गुड डिसीजन। तो आपको भरपूर रिसर्च और ये वर्किंग के बाद जो फ़ैसला कौन समझ लें अच्छे फ़ैसले होते हैं, वही इन्वेस्टमेंट होती है आपकी अच्छी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी सिचुएशन मार्केट की यही है कि अगर बेचने वाले 5 लोग हैं तो ख़रीदने वाला कोई एक है। तो आज मैं ओपनली ये भी कह सकता हूँ कि ख़रीदने वाला विन विन सिचुएशन में है, बेचने वाला विन विन सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि उसको आइडियल प्राइस नहीं मिल रही। वो अब जिस तरह यहाँ पे रेडी अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, विलास हैं, ये सारी चीज़ें भरपूर अंदाज में यहाँ बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, लेकिन लोग उसी तरह भरपूर अंदाज में यानी उसकी प्राइस नहीं ले पा रहे। जो ख़रीदने वाला है वो फेवरेट प्राइस ले रहा है इस वक्त, जो बेचने वाला है उसको रीज़नेबल प्राइस यानी जो उसने इन्वेस्ट किया था और कुछ अर्सा इंतज़ार किया उसको उसकी मतलूबा प्राइस नहीं मिलती।
तो ये चीज़ें सारी बहरहाल साथ साथ रहेंगी। आप लोग अगर परचेज़ करने वाले हैं तो आपको ये मार्केट इस वक्त वेलकम कर रही है, और अगर आप सेल करने वाले हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो फिर आप विन विन सिचुएशन में जाएंगे। अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको मार्केट की सिचुएशन और हालात के मुताबिक ही फ़ैसला करना है। तो इन चीज़ों को आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मार्केट में जब भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हों तो अपने एजेंट के साथ जो आपका कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन, पोजेसन के चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस और एनी काइंड ऑफ हिडन चार्जेस यू मस्ट नो बिफोर फाइनलाइजिंग ऑफ दैट डील, क्योंकि किसी भी किस्म के कोई हिडन या एक्स्ट्रा या एडिशनल चार्जेस आपको यानी इन्फॉर्म करना चाहिए आपके एजेंट को। तो इसी चीज़ को हम लोग यानी ट्रू इन्फॉर्मेशन या कहेंगे ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है एंड जो आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन की जा रही है। रियल एस्टेट के हवाले से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारे यूट्यूब चैनल से दीगर वीडियोस और ज़बरदस्त कंटेंट आपके साथ शेयर होता रहता है। आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। और फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन कीप इन टच, यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।